आज जो गाड़ी मेरे साथ है वो स्कोडा कंपनी की कुशैक है। कुशैक गाड़ी कुछ इस तरह की सामने से फ्रंट फेस इसका नज़र आता है। अगर इसके हम बोनट की तरफ देखते हैं तो बोनट पे हमें सबसे पहले इसके कुछ इस तरह की एजेस नज़र आते हैं जो बड़ी मस्कुलर और सुंदर लग रहे हैं। अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें स्कोडा का लोगो नज़र आता है। लोगों के नीचे की तरफ जाते हैं तो इसमें हमें ग्रिल नज़र आती है जिसमें कि क्रोम और क्रोम के साथ साथ ब्लैक पियानो फिनिश का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। उसके नीचे की तरफ हमें जो इसका बम्पर नजर आता है ये डुअल टच के अंदर दिया हुआ है। ब्लैक के साथ इसका कॉम्बिनेशन बड़ा ही प्यारा लग रहा है क्योंकि गाड़ी के अंदर जो स्लाइडिंग दे रखी है चारों तरफ जो रोल ओवर करती चलती है वो पूरी ब्लैक के साथ दी हुई है। अगर इसकी हम हेडलाइट की बात करते हैं तो हेडलाइट इसकी प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ आती हैं और उसी में इसके अगर देखते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर प्लेस कर रखा है। इंडिकेटर के नीचे की तरफ देखते हैं तो इसकी जो फॉग लैम्प यहाँ पे दिए हुए हैं और इस लाइट के अंदर ही इनबिल्ट इसकी डे टाइम रनिंग लाइट इसमें दी जाती हैं। अब चलते हैं हम गाड़ी के साइड की तरफ। तो साइड की तरफ से कुछ इस तरह का इस गाड़ी का प्रोफाइल है। इसके अंदर हम सबसे पहले टायर का सेक्शन नजर आता है। तो टायर का जो कंपनी इसमें ऑफर करती है 205 60 R16 का एलॉय व्हील के साथ ऑफर किया जाता है। और इसके बगल में हम देखते हैं तो हमें ऊपर की तरफ स्कोडा की बैजिंग नजर आती है जो कि क्रोम के साथ साथ ब्लैक पियानो फिनिश में दी हुई है और इसी जगह पे हमें इसका ORVM दिए हुए हैं, इंडिकेटर के साथ साथ दिए हुए हैं। अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। पीछे की लुकिंग गाड़ी की कुछ इस तरह की है, तो प्लीज आप देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर ड्राइव 666 के आज की इस नए ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। तो कंटिन्यू करें मेरे वीडियो को। ये गाड़ी की पीछे की लुकिंग है। अगर पीछे की तरफ हम देखते हैं तो गाड़ी में नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। ये रिफ्लेक्टर दोनों साइड हैं और रिफ्लेक्टर के बगल में देखते हैं कुशैक की बैजिंग और कुशैक के साथ साथ स्कोडा अपना ब्रांच मार्क लिखा हुआ है। अगर हम इसकी लाइटों की पीछे की रियर लाइट की बात करते हैं तो रियर लाइट इसके अंदर नॉर्मली हेलोजन दी हुई है और इसी के अंदर 2-3 तरह के साथ साथ बैक गियर की लाइट और ब्रेक की लाइटें इसी के अंदर प्लेस की हुई हैं। अब देखते हैं नीचे की तरफ बम्पर पे, तो बम्पर पे हमें इसके 3 बैक गियर रिवर्स नजर आते हैं और उसके साथ साथ ऊपर की तरफ अगर हमारी निगाह जाती है तो यहाँ पे एक बैक गियर रिवर्स कैमरा दिया हुआ है। अगर इसके हम विंडशील्ड पे देखते हैं तो रियर डिफोगर के साथ साथ वाइपर दिया हुआ है और ऊपर ही हाई माउंट स्टॉप लैम्प इसमें प्लेस किया हुआ है। अगर इसके रूफ पे देखते हैं तो रूफ पे हमें इसके रूफ रिल के साथ साथ शार्क फिन एंटीना नजर आता है और इसके अगर दूसरी साइड हम चलते हैं तो दूसरी साइड हमें इस गाड़ी के अंदर इस जगह पे फ्यूल फिलर कैप दिखता है जो कि 50 लीटर के साथ कंपनी इसके अंदर ऑफर करती है। अब चलिए बात करते हैं हम गाड़ी के अंदर के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की तरफ जाते हैं तो इंटीरियर में सबसे पहले हम जब खोलते हैं दरवाजे को तो इसकी मजबूती का एहसास दरवाजा खोलते के साथ हम लोगों को हो जाता है। अब इसके हम जब विंडो को देखते हैं तो विंडो पे कुछ डुअल टच के अंदर ट्रीटमेंट किया हुआ है जो ब्लैक और बेज के साथ आता है। इस जगह पे गाड़ी के विंडोज को कंट्रोल करने के लिए पॉइंट दे रखे हैं और विंडोज के साथ साथ यहाँ पे ORVM को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा लीवर दिया हुआ है। अंदर से खोलने के लिए क्रोम के साथ इस जगह पे लीवर दिया हुआ है। अब देखते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जैसी हमारी निगाह पड़ती है तो हमें गाड़ी की सीट नजर आती है। अगर सीट देखते हैं तो उसकी फैब्रिक के साथ सीट दी हुई है जो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है। नीचे की तरफ अगर हमारी निगाह जाती है तो नीचे हमें इस जगह पे ABC पैडल नजर आते हैं, उसके साथ साथ डेड पैडल भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं गाड़ी के हम अंदर की तरफ चल करके तो अंदर किस तरह का क्या माहौल इसका बना हुआ है। तो देखते हैं अंदर इसके डैशबोर्ड की तरफ। तो डैशबोर्ड पे हमें इसके सबसे पहले हम स्टीरियो की बात करते हैं तो इसमें 8 इंची का 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर के साथ हमें स्टीरियो सिस्टम इसका मिलता है। उसके नीचे हमें AC की असेंबली नजर आती है और AC की असेंबली के साथ साथ यहाँ पे कुछ हमें जगह नजर आती है। इसकी AC की असेंबली कंपनी ने टच के साथ पूरी दी हुई है और नीचे की तरफ देखते हैं तो इसमें 2 हमें C टाइप के चार्जर मिलते हैं और यहाँ पे कुछ हमें स्पेस मिलता है। स्पेस के साथ साथ इस जगह पे हमें एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। मैनुअल गियर बॉक्स है। उसके साथ साथ देखते हैं तो इस साइड में हमें जो नजर आता है वो गाड़ी का लीवर नजर आता है ब्रेक का, रियर ब्रेक का, और ये कुछ स्पेस अलग से दे रखा है। यहाँ पे छोटी आधा लीटर की बोतल आराम से 2 लग जाएंगी और ये गाड़ी के अंदर कुछ इस तरह का स्पेस दे रखा है। ड्राइवर आर्मरेस्ट के साथ साथ ये स्लाइडिंग के साथ कंपनी ने ऑफर किया हुआ है जिससे कि ड्राइवर को गाड़ी चलाते टाइम पे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब बात करते हैं हम गाड़ी के स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग की जब बात करते हैं तो स्टीयरिंग में अपने आप ही एकदम अलग पुराने टाइम में जो गाड़ियां देखने को मिलती थी उस तरह का कुछ इसके अंदर डबल कट के अंदर स्टीयरिंग दिया हुआ है। बीच में आपको इसमें स्कोडा का अपना सिग्नेचर लोगो नजर आएगा। लोगों के साथ साथ इस जगह पे एक एयरबैग यहाँ दे रखा है और दूसरा स्टैंडर्ड एयरबैग को ड्राइवर की साइड भी इसमें दिया हुआ है। तो गाड़ी में कुछ इस तरह की फिनिशिंग दे रखी है। फिनिशिंग के अंदर तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी गाड़ियाँ अपने ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती हैं। और चलिए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हम थोड़ा रुक के बात करते हैं। उससे पहले हमें नजर आता है इसके अंदर सनसेट जो टिकट होल्डर के साथ दे रखा है और इसमें एक बीच में देखते हैं तो हमें सनग्लास होल्डर दिखता है और इसके साइड साइड को पैसेंजर की तरफ जाते हैं हम तो हमें यहाँ पे वैनिटी मिरर नजर आता है और गाड़ी में इस जगह पे 2 लाइटें दी हुई हैं। अगर हम इसके IRBM को देखते हैं तो ये ऑटोमेटिक ना होकर के नॉर्मली एडजस्टमेंट के साथ दिया हुआ है। अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी की निकाल के दिखाता हूँ।
गाड़ी में कुछ इस तरह की दी गई है जिसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। कंपनी इसके अंदर 2 चाबियां देती है जो दोनों की दोनों फ्लिप की के साथ आती हैं। अब चलिए लगाते हैं हम गाड़ी की चाबी को गाड़ी के अंदर। ये किया हमने इसका इग्निशन ऑन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर कंपनी ने इसमें एनालॉग मीटर्स दे रखे हैं। एक तरफ इसमें स्पीडोमीटर और दूसरी साइड इसकी तरफ देखते हैं तो हमें आरपीएम मीटर नजर आता है। आरपीएम मीटर की नीचे की साइड इसमें गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर और दूसरी साइड देखते हैं तो गाड़ी में फ्यूल गेज दिया हुआ है। इसके अंदर जो बीच में डिस्प्ले दे रखी है उस डिस्प्ले के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन गाड़ी की मिल जाती है, जैसे गाड़ी की ट्रिप्स कितनी है, गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी क्या दे रखी है गाड़ी ने। तो इस तरह की कई सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं हम गाड़ी के स्टीयरिंग की। जब स्टीयरिंग को देखते हैं तो कंपनी ने इसके अंदर स्टीयरिंग का फीडबैक, ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से दिया हुआ है। क्योंकि ये जर्मन गाड़ी है तो जर्मन गाड़ी के अंदर लाइट को ऑपरेट करने के लिए इस साइड लीवर दिया हुआ है। और ये देखते हैं तो यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल, और वाइपर के साथ साथ इस जगह पे निगाह करते हैं तो यहाँ पे लाइट्स को, और लाइट के साथ साथ इसी जगह पे क्रूज कंट्रोल का पॉइंट दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं पीछे की तरफ चल के। आगे की तरफ तो मोस्टली सारी चीजें हो गई हैं। ये गाड़ी के वेंट है। हाँ, अगर इसके हम ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ये कूलेंट के साथ दिया हुआ है। तो गाड़ी के अंदर स्पेस की बात करते हैं तो अंदर की तरफ से किसी भी तरह से स्पेस की कोई भी गाड़ी में कमी नहीं है। अब चलते हैं हम गाड़ी के रियर की साइड। रियर की साइड भी अगर देखते हैं तो गाड़ी के अंदर वही डुअल टोन का इसमें यूज किया गया है, ब्लैक के साथ साथ बेस का। और पीछे की विंडो पे भी आराम से 1 लीटर की बोतल इसमें आराम से आ जाएगी। अगर सिटिंग कंफर्ट की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर थाई सपोर्ट अच्छा खासा नजर आता है। इसका रिक्लाइन एंगल भी अच्छा ही फील हो रहा है। और गाड़ी के अंदर तीनों के तीनों जो हेडरेस्ट दिए हैं ये एडजस्टेबल दे रखे हैं। और बीच में अगर आपको नजर आता है तो इसमें एक रियर आर्मरेस्ट दे रखा है जिसके अंदर की 2 आराम से ग्लास या बॉटल छोटी लग जाएंगी। पीछे की तरफ अगर हमारी निगाह जाती है तो इसके अंदर हमें एसी वेंट नजर आते हैं। एसी वेंट के नीचे की तरफ 2 सी टाइप चार्जिंग के पोर्ट नजर आते हैं। अगर हम गाड़ी के हम्प की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर बड़ा नॉर्मल सा हम्प दे रखा है, बहुत छोटा सा हम्प है, जिससे कि तीसरे बंदे को, बीच में बैठने वाले को दिक्कत परेशानी किसी तरीके की ना हो। अब चलते हैं हम गाड़ी के बूट की तरफ। अगर हम गाड़ी के बूट को देखते हैं तो गाड़ी में कुछ इस तरह का बूट दे रखा है जो 385 लीटर के साथ आता है। बूट के अंदर भी एक लैंप इसके अंदर दी हुई है। अब देखते हैं गाड़ी के स्टेपनी को। तो गाड़ी में यहाँ पे स्टेपनी, और स्टेपनी के साथ इसके जैक वगैरह यहीं पे प्लेस कर रखे हैं। अब फाइनली बात आती है गाड़ी के इंजन की। तो हम चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ। उसके बाद जब हम गाड़ी की तरफ, इंजन की तरफ देखते हैं तो इसके अंदर जो गाड़ी में 2 तरह के इंजन ऑफर किए जाते हैं। और जो गाड़ी मेरे साथ है ये 1.0 TSI ये पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो कि 999 सीसी और 3 सिलेंडर के साथ आती है। इसके इंजन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये 114 bhp और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इसके एवरेज की जब हम बात करते हैं तो कंपनी ने इसमें 19.2 किलोमीटर का एवरेज। और साथ साथ अगर देखते हैं तो जो वारंटी कंपनी द्वारा दी जाती है इसमें वो 4 साल और 1 लाख किलोमीटर की दी जाती है। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, बिल्ड क्वालिटी तो अच्छा है क्योंकि इसका इंजन है बड़ा ही रिफाइंड इंजन कंपनी ने इसके अंदर दे रखा है 1 लीटर का, जिसमें अंदर की तरफ केबिन में जाते हैं तो NBS लेवल बहुत कम रहता है। बस एक छोटी सी कमी देखते हैं तो इस जगह पे ये कुछ खाली खाली सा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इसके अंदर भी अगर इंसुलेशन कंपनी ने दिया होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। असल में स्कोडा की गाड़ियां लोग लेते तो हैं, लेकिन लेने के बाद लोगों का असल में बहुत बड़ा मिथ ये बना हुआ है कि स्कोडा की गाड़ियों के अंदर जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, जिसको आने वाले टाइम में वेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्कोडा कंपनी की तरफ से जो मेरे साथ टेक्नीशियन है, आज मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। मुझे थोड़ा सा अपना परिचय देंगे? मैं यहाँ प्रेम स्कोडा में DT की टॉल पर काम कर रहा हूँ, जिसे डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बोला जाता है। हाँ, और जो स्कोडा की गाड़ी, मुझे आप एक बात बताएंगे कि लोगों के अंदर थोड़ा सा डर बना रहता है, वो मारुति की तरफ, किया की तरफ, क्रेटा की तरफ भागते हैं कि स्कोडा की गाड़ियां लेते टाइम पे थोड़ा सा उनको डर रहता है कि आने वाले टाइम में इसका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं, मेंटेनेंस बहुत हाई होता है। तो थोड़ा सा बताएंगे उसके विषय में, ऐसा क्या लोगों के अंदर मिथ बना हुआ है? ये लोगों का गलत फहमी है लोगों के दिमाग में, जो स्कोडा का मेंटेनेंस महंगा है। जो पहले क्या होता था कि स्कोडा का पार्ट जर्मन से आ जाता था, अब इंडियन मार्केट में अपने इंडियन उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई है। अच्छा, तो ये गाड़ियां अब इंडिया के अंदर ही बन रही हैं सर? इसलिए इसका नहीं हो रही है, इम्पोर्ट नहीं हो रही है। जो अपने कुशाक है, स्लाविया है, जो इंडिया में ही बन रही है। तो इनका मेंटेनेंस कोई इतना खास अपना महंगा नहीं है। अगर हम सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं तो 2 साल के अंदर लगभग कितनी सर्विस कॉस्ट गाड़ी की आ जाती है? हमारी सर्विस कॉस्ट 2 साल के अंदर, जैसे मान लिया हमारी फर्स्ट सर्विस 15,000 किलोमीटर या 1 साल के अंदर होती है। तो 2 साल में हम सेकंड सर्विस करते हैं, दूसरे साल में। तो पहली सर्विस में जो हमारी कॉस्ट आएगी वो 7,000 के प्लस आसपास आती है, जो और गाड़ियों के मुकाबले कम है।
है ना। आप मारुति से किसी से भी कंपैरिजन करेंगे तो उससे भी हमारा मेंटेनेंस कम ही पड़ेगा आपको। सेकंड में थोड़ा ये है कि 1000-2000 रुपये थोड़ा सा सर्विस, कोई किलोमीटर ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा सा पार्ट उसमें ब्रेक ऑयल वगैरह ये चेंज हम करते हैं, जो हमारी कंपनियों के हिसाब से, जो हमें हमारे पास शीट आती है, जो हमारे पास इसका स्टेटर आता है उसके हिसाब से, तो वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 10,000 के आसपास हम उस चीज़ को सेकंड सर्विस की कर देते हैं 2 साल के। चलिए आबिद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो जानकारी दी है, मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स हैं जो स्कोडा की गाड़ियां लेना चाहते हैं उनको इससे कुछ फायदा हो जाए। तो अब बात करते हैं हम गाड़ी के डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस के लिए जब हम बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर जो लुकिंग है वो तो बड़ी प्यारी दे रखी है और बड़ी बल्की सी गाड़ी आती है। तो इसकी जो विड्थ है गाड़ी की चौड़ाई वो 1760 mm, और गाड़ी की जब हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ कंपनी ने इसके अंदर 4225 mm की दी हुई है। और जब हाइट की तरफ देखते हैं तो हाइट इसमें 1612 mm, और इसका जो व्हील बेस है वो 2651 mm का दिया हुआ है। और इसके जब हम ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ देखते हैं तो 188 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। जब सेफ्टी फीचर्स की जब बात आती है तो सेफ्टी फीचर्स में तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया था कि इस गाड़ी के अंदर 5 स्टार रेटिंग के साथ ये आती है। वो एडल्ट और चाइल्ड दोनों सेफ्टी के अंदर 5 स्टार के अंदर ये गाड़ी रहती है। इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी की तरफ से ABS, EBD, EPS, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS और 2 एयर बैग के साथ ये गाड़ी आती है। मोटर ड्राइव 666 के आज के इस ब्लॉग को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी अच्छे से नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।